दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं अमृत फल के बारे में, यानी कि पपीता के बारे में। अब मैं इसे अमृत फल क्यों कह रहा हूँ? पपीता में इतने गुण भरे पड़े हैं, इतने फायदे मिलते हैं कि इसे अमृत कहना गलत नहीं होगा। वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि मैं इसे अमृत क्यों कह रहा हूँ। आज हम जानेंगे पपीता खाने का सही समय क्या होता है, पपीता खाने का सही तरीका क्या होता है, पपीता खाने के बाद आपको क्या नहीं खाना चाहिए, दिन भर में कितना पपीता खाना चाहिए, पपीता किन चीजों के साथ आपको नहीं खाना चाहिए, पपीता खाने से कौन से फायदे होते हैं और पपीता खाने से क्या क्या नुकसान हो सकता है। इन सभी चीजों की जानकारी हम आपको देने वाले हैं, तो वीडियो से अंत तक बने रहिएगा। और ये जानकारी अच्छी लगे, आपके किसी काम आए तो इसे लाइक जरूर कर दिया कीजिए, है ना। जब आप वीडियो को लाइक करते हो, पसंद करते हो तो हमारा मोटिवेशन होता है। आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, पपीता एक ऐसा फल है जिसे कच्चा या पकाकर भी खाया जा सकता है। पपीता हमारे हेल्थ और स्किन दोनों के लिए बहुत फायदेमंद है। इसके बीज और पत्तियों का भी औषधि के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। पपीते के सेवन से आप कई तरह के गंभीर बीमारियों से बच सकते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि पपीता कब खाना चाहिए, इसका सही समय क्या होता है। एक नॉर्मल इंसान जिसे किसी भी तरह की कोई बीमारी नहीं है, वह पपीते का सेवन किसी भी समय कर सकता है, पर इसे खाने का सही समय होता है सुबह का। जी हाँ, सुबह खाली पेट पपीता खाने से इसके पोषक तत्व आसानी से शरीर में ऑब्जर्व हो जाते हैं और शरीर को पूरे दिन एनर्जी से भरपूर रखता है। इसमें एसिडिक प्रॉपर्टीज कम होने के कारण सुबह के समय से खाने से इसका डाइजेशन आसानी से हो जाता है और इसमें मौजूद पानी की ज्यादा मात्रा और फाइबर की अधिकता भी शरीर की मेटाबॉलिक रेट को बैलेंस करती है। तो जिन्हें कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहती हो, उन्हें पपीते का सेवन रोज सुबह करना चाहिए। जब भी आप पपीता खाते हैं तो इसे खाने के 30 मिनट पहले और 30 मिनट के बाद कुछ भी नहीं खाना चाहिए। इसके अलावा जो कफ नेचर के होते हैं, उन्हें अक्सर सर्दी खांसी जुकाम की समस्या लगी रहती है। ऐसे लोगों को रात के समय पपीता का सेवन नहीं करना चाहिए। अब पपीता खाने का सही तरीका क्या है? देखिए, पपीता की तासीर गर्म होती है, इसलिए जिनके शरीर की तासीर गर्म रहती हो उनको पपीते का सेवन कम करना चाहिए, नहीं तो ये आपके शरीर में गर्मी बढ़ा देता है। पपीते को आप इसकी स्लाइस काट कर खा सकते हैं या पपीते का आप जूस बनाकर भी पी सकते हैं। कच्चे पपीते की आप सब्जी बनाकर खा सकते हैं या फिर इसे सलाद के रूप में भी खाया जा सकता है। वैसे पपीता खाने का सही तरीका मैं आपको बताऊं तो इसे काट कर ही खाइए, जैसे आप घर पे खाते हो। चलिए, आप जानते हैं पपीता खाने के बाद आपको किन चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए या फिर पपीता किन चीजों के साथ नहीं खाना चाहिए। देखिए, पपीता को कभी भी दही, नींबू, संतरा या किसी भी तरह के जो खट्टे फल होते हैं उनके साथ नहीं खाना चाहिए, नहीं तो ये एसिडिटी की प्रॉब्लम को बढ़ा सकता है। अब दिन भर में कितना पपीता खा सकते हैं? आप दिन भर में 200 ग्राम तक पपीता खा सकते हैं, इतना पर्याप्त होता है। अब पपीता एक ऐसा फल है जिसे किसी भी मौसम में रोजाना खाया जा सकता है, ऐसा किसी भी प्रकार का कोई भी नुकसान नहीं होता है। चलिए, आप जानते हैं पपीता खाने से शरीर को होने वाले बेहतरीन फायदों के बारे में। दोस्तों, पपीता इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाता है। पपीता में हाई क्वांटिटी में विटामिन सी होता है जो WBC यानी व्हाइट ब्लड सेल्स को बढ़ाने में हेल्प करता है और सेल्स को फ्री रेडिकल से बचाता है। पपीता में प्रोटीन, एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन ए, विटामिन ई भी होता है। विटामिन ए और विटामिन ई इम्यून पावर को मजबूत करने में हेल्प करते हैं, जो कि अक्सर सर्दी खांसी जुकाम फ्लू से पीड़ित रहते हैं, उनके लिए पपीता खाना बहुत ही अच्छा होता है। इसके अलावा जिन लोगों को कब्ज की प्रॉब्लम होती है उनके लिए भी पपीते का सेवन करना काफी फायदेमंद होता है। पपीता पेट में बनने वाली गैस को रोकता है, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को मजबूत बनाता है और कब्ज की समस्या को दूर करता है। इसके लिए आपको सुबह पपीता जरूर खाना चाहिए। इससे पेट की सारी प्रॉब्लम्स जैसे गैस, एसिडिटी, जलन खत्म हो जाती है। अगर आपके परिवार में किसी को भी कब्ज है तो आज ही उन्हें कहें कि पपीता खाना शुरू करें। 4 दिन लगातार पपीता खाएं और 2 से 3 दिन का गैप रख के फिर से 4 दिन के लिए खाएं। आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आपकी कब्ज की प्रॉब्लम बिल्कुल खत्म हो जाएगी और जैसे ही आपकी कब्ज की प्रॉब्लम खत्म होगी तो उससे आपकी सारी बीमारियां अपने आप ही खत्म होने लगेगी। बीमारियों को खत्म करने के लिए जरूरी है आपके पेट का साफ होना, जिसमें पपीता हमारी बहुत मदद करता है। इसके अलावा जिन लोगों को खून की कमी यानी एनीमिया है तो उनके लिए भी पपीते का सेवन करना अच्छा होता है। पपीता आसानी से पचता है और बॉडी में खून को बढ़ाता है। इसके अलावा पपीता डायबिटीज पेशेंट के लिए बहुत फायदेमंद होता है
क्योंकि पपीते में शुगर कंटेंट बहुत कम होता है और अगर आप पपीते का सेवन सुबह सुबह खाली पेट कर लेते हो तो इससे आपको डायबिटीज कम करने में बहुत ही मदद मिलती है। लेकिन डायबिटीज पेशेंट को भी पके हुए पपीते का सेवन ज्यादा मात्रा में नहीं करना चाहिए। हाँ, वे लोग कच्चा पपीता भरपूर मात्रा में खा सकते हैं। कच्चा पपीता अगर आप सलाद में खाते हो तो शुगर लेवल आपका हमेशा कंट्रोल में रहेगा। इसे लगातार 10 से 15 दिन खाकर देखना दोस्तों, आपको खुद में फर्क महसूस होगा। सारे फ्रूट्स में से पपीता ही एक ऐसा फ्रूट है जिसके अंदर सबसे ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट गुण हैं। यानी पपीता कैंसर से लड़ने के लिए सबसे अच्छा है। शायद उतना और भी कोई फ्रूट नहीं है। पपीते के अंदर एंटीऑक्सीडेंट होता है जिसे लाइकोपिन कहते हैं। लाइकोपिन कैंसर और हार्ट अटैक से बचाने में हमारी बहुत मदद करता है। घर पे कोई हार्ट पेशेंट है, शुगर पेशेंट है, ब्लड प्रेशर के पेशेंट है, उन्हें रोजाना सुबह सुबह खाली पेट पपीता खाने को दीजिए। ये अमृत की तरह काम करता है दोस्तों। भयंकर से भयंकर बीमारियों के सिम्टम्स को ये खत्म कर देता है। रोजाना खाकर तो देखिए। इसके अलावा पपीता खाने से हड्डियां मजबूत होती हैं। वैसे देखा जाए तो पहले के समय में जोड़ों के दर्द की प्रॉब्लम 50 के एज के बाद आती थी। 50 की उम्र के बाद हमारा डाइजेशन सिस्टम कैल्शियम को ऑब्जर्व करने की क्षमता को कम कर देता है। लेकिन आजकल ये प्रॉब्लम हर उम्र के लोगों में देखी जा सकती है। कम उम्र के लोगों में भी शरीर में दर्द रहता है। कमर में, पैरों में, घुटनों में दर्द रहता है। घुटनों से कट कट की आवाज आने लगती है। अगर आप भी किसी भी तरह के जोड़ों के दर्द से परेशान हैं तो पपीते का सेवन रोजाना सुबह सुबह करके देखिए। एक तो पपीता आपके डाइजेशन सिस्टम को अच्छा करेगा, पेट को साफ करेगा, जिससे लगभग 90% बीमारियां ऐसे ही ठीक हो जानी है। इसके अलावा जो भी कुछ खाओगे तो खाना अच्छे से शरीर में लगेगा। दूसरी चीज, पपीता खाने से यूरिक एसिड लेवल को ये बहुत ही कम कर देता है, जिससे घुटनों का दर्द, जोड़ों में दर्द, गठिया, अर्थराइटिस, ये सारी प्रॉब्लम्स अपने आप ही खत्म हो जाती है। तो घर पे कोई ऐसे पेशेंट हो जिन्हें गठिया, अर्थराइटिस है या फिर आपके जोड़ों में, घुटनों में दर्द कर रहा हो, शरीर में कैल्शियम की कमी हो रहा हो, तो भी आप पपीता सुबह सुबह खाइए, बहुत ही फायदेमंद है। चलिए अब अगले फायदे के बारे में बात करते हैं। पपीते में कैलोरी की मात्रा कम होती है, जिससे इसके सेवन से वजन कम करने में मदद मिलती है। इसको खाकर वजन भी आसानी से आप कम कर सकते हो। पपीते में फॉलेट, फाइबर, पोटेशियम भारी मात्रा में होते हैं। ये हेल्दी बॉडी के लिए बहुत ही जरूरी है। इसको खाने से पेट भरा भरा लगता है, जिससे बार बार खाने की जरूरत नहीं होती। तेजी से और नेचुरल तरीके से अपने वजन को कम करना चाहते हैं तो पपीता रोजाना सुबह सुबह खाइए। 1 महीने में आप 3 से 4 किलो वजन आसानी से कम कर लेंगे। लेकिन इसके साथ साथ अपने लाइफस्टाइल में भी बदलाव करना होगा। पपीता बालों के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है। इसमें पाए जाने वाले मिनरल्स, विटामिन और एंजाइम्स बालों की ग्रोथ में हेल्प करते हैं। इसे खाते रहने से डैंड्रफ से छुटकारा मिलने लगेगा। आपके सुस्त, बेजान और बिखरे बाल घने व चमकदार होने लगेंगे सिर्फ पपीता खाने से। पपीता उम्र के असर को भी कम करने में मदद करता है दोस्तों। पपीता पका हुआ हो या फिर कच्चा, दोनों ही त्वचा के लिए हेल्दी है। कच्चे पपीते में फाइबर होता है जो त्वचा से टॉक्सिन्स को अवशोषित करता है। पपीते के अंदर विटामिन ई बहुत मात्रा में होता है जो कि हमारे स्किन के लिए बहुत ही अच्छा होता है। और पपीते को खाने से आपके स्किन को बहुत से फायदे मिलेंगे। इससे झुर्रियां, झाइयां, मुहासे और पिगमेंटेशन जैसी प्रॉब्लम नहीं होंगी। तो देर मत कीजिए, आप पपीता रोजाना सुबह सुबह खाना शुरू कर दीजिए। साथ ही इसके पल्प को अपने स्किन पर एज अ फेस पैक भी लगा सकते हैं। आपकी स्किन टाइट हो जाएगी और चेहरे पर ग्लो आ जाएगा। और स्किन के साथ साथ दोस्तों ये आंखों के लिए भी फायदेमंद होता है। आंखों को हेल्दी रखने के लिए विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन ई होना बहुत ही जरूरी होता है, जो कि पपीते में तीनों ही विटामिन भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। इसके अलावा पपीते में कैरोटीनॉइड, ल्यूटिन, जैक्सिन भी होता है जो आंखों को तेज रोशनी, अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाने में मदद करता है। पपीता दिल को हेल्दी रखने में भी बहुत अच्छा होता है। इसमें मौजूद फाइबर, पोटेशियम हार्ट डिजीज को ठीक करने का काम करते हैं। अधिक पोटेशियम वाली चीजों को खाने से और शरीर में कम मात्रा में सोडियम हार्ट के खतरे को कम करता है। इसलिए पपीता एक अच्छा ऑप्शन है। अगर आपको हाई बीपी की समस्या हो, दिल से संबंधित कोई रोग हो तो पपीता खाइए। तो ये है दोस्तों पपीता खाने के बेहतरीन फायदे। अब बताइए, क्या अमृत कहने से गलत होगा? कमेंट करके जरूर बताना। अब मैं आपको बताता हूँ पपीता खाने के नुकसान के बारे में, इसके सावधानी के बारे में। पपीता खाना हेल्थ के लिए अच्छा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसका सेवन बहुत अधिक मात्रा में करने लगेंगे। ज्यादा मात्रा में पपीते का सेवन करने से आपको नुकसान भी पहुंच सकती है। यह पुरुषों में स्पर्म काउंट को कम कर सकता है। आपकी स्पर्म की क्वालिटी को यह प्रभावित कर सकता है। पपीता ब्लड शुगर के लेवल को कम कर सकता है, जो कि डायबिटीज रोगियों के लिए खतरनाक हो सकता है। अगर आप डायबिटीज पेशेंट हैं तो पपीता तो जरूर खाइए, इससे शुगर लेवल आपका कंट्रोल में रहेगा और साथ साथ में आप शुगर जांच भी करते रहिए। इसके अलावा प्रेग्नेंट महिलाओं को पपीता खाने से बचना चाहिए। पपीते का पत्ते का जूस, इसके बीज और पपीता या फिर कच्चा हो या पक्का,
इन्हें गर्भवती महिलाओं को नहीं खाना चाहिए, इससे गर्भपात हो सकता है। तो पपीता खाना ही हो तो रोजाना 150 से 200 ग्राम की मात्रा में खाइए, इससे ज़्यादा मात्रा में इसका सेवन नहीं करना है। तो यह है दोस्तों पपीता खाने के बेहतरीन फायदे और इसके नुकसान, पपीता खाने का तरीका और पपीता कितनी मात्रा में खाया जाए। ये सारी ही जानकारी इस वीडियो में आपको मिल गई होगी। आशा करता हूँ वीडियो आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, परिवार के सदस्यों के साथ, क्या पता है जानकारी उनके काम आ जाए। और जाते जाते जरूर इस वीडियो को लाइक करते जाइए। मिलता अगले वीडियो में। जय हिंद।